हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है अपने डेली वाले कामों से। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, चाय पानी सबका हो गया है। और आजकल श्राद्ध चल रहे हैं तो सिर्फ बच्चे आजकल चाय पीकर चले जाते हैं। और बच्चों को लंच थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि देखो मुझे भी काम करना पड़ता है घर का। सुबह सुबह ऐसे नहीं होता है कि बिना नहाए मैं खाना निकाल दूँ। और खाने के साथ साथ मुझे सब्ज़ी भी देखनी होती है। पहले तो सब्ज़ी के बारे में सोचते रहो क्या बनाओ, फिर सोचने के बाद देखो बनानी, साफ़ करनी, काटनी पीटनी, उसमें समय लगता है। तो इसके चलते बच्चों को लेट हो जाता है। तो बच्चे तो फ़िलहाल दूध और चाय लेकर ही चले जाते हैं स्कूल पी कर। और साथ में एक दो फैन खा लेते हैं या फिर ब्रेड ले लेते हैं। तो ऐसे करके बच्चों का नाश्ता हो जाता है। आजकल ऐसा ही चल रहा है। और मैं लग जाती हूँ अपनी साफ़ सफाई में, क्योंकि देखो साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। मुझे देखना पड़ता है कि 10 बजे से पहले पहले मैं नहा कर अपना खाना निकाल दूँ। तो इसलिए सुबह के कामों में लग गई हूँ। बच्चे जा चुके स्कूल और लगातार कई दिन से बारिश हो रही थी, तो अच्छे से सफाई भी नहीं हुई है घर की। क्योंकि सफाई करने में मन नहीं लगता है। जब बारिश लगी होती तो मेरा तो मन करता नहीं है कि मैं सफाई कर लूँ, तो इसलिए मैंने सफाई नहीं की थी। अच्छे से सफाई नहीं की थी। तो ये ब्लॉग शायद 3-4 दिन पुराना है, जब बारिश बंद हो गई थी तो उसके बाद मैंने जो सफाई की थी उसका ही ये ब्लॉग है। तो यहाँ सफाई शुरू कर दी है घर की। तो सबसे पहले खिड़की के आसपास जितनी भी मिट्टी आ गई थी हवा के साथ या बारिश के साथ आ जाती है खिड़की से मिट्टी, वो साफ़ की है। दरवाजे साफ़ किया है। और साथ में कुछ दवाइयों की बोतलें रखी हुई थी, इनको सबको अच्छे से साफ़ करके फिर से लगा दिया है। और यहाँ आप देख सकते हो बेड की ड्रॉल कितनी गंदी हो गई है। गंदी क्या, इनमें कागज़ रखे जाते हैं और घर में इतने सारे कागज़ हो जाते हैं। ये सारे कागज़ इनके ही होते हैं, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ काम होता है। तो मैं फेंकती नहीं हूँ, एक साथ ड्रॉल में रखती रहती हूँ। जब मुझे समय मिलता है तो मैं देख लेती हूँ, सारे कागज़ अलग कर देती हूँ। और जो इनके काम का होता है वो ये रख लेती हूँ, जो काम का नहीं होता वो मैं फेंक देती हूँ। फिर बाद में अगर मैं फेंक दूँगी, बाद में इनको ढूंढना पड़ेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी मुझे। तो इसलिए सारे कागज़ फ़िलहाल संभाल कर रख दिए। जो जिनकी ज़रूरत है वो भी रख दिए और जिनकी ज़रूरत नहीं है वो भी रख दिए। और इनसे पूछ कर और इनको दिखा कर ही मैं उनको बाहर फेंकूँगी। कभी कभी होता है कोई कागज़ इतना ज़रूरी होता है कि जब हमको चाहिए होता है वो नहीं मिलता है। तो कुछ तो बिजली के बिल थे, कुछ और भी एक्स्ट्रा कागज़ हो जाते हैं। तो बिलिंग, ज़्यादातर बिलिंग ही होती हैं जो मिस हो जाती है, जैसे मोबाइल का बिल है या बिजली का बिल है। ये सब बिल बड़े संभाल कर रखने पड़ते हैं। तो वही मैंने ड्रॉर में रख रखे हैं। और जिनकी डेट जा चुकी है, कुछ पर्चियाँ हैं, ऐसे करके सारे कागज़ मैंने एक साथ रख दिए। फ़िलहाल रख दिए, बाद में इनको दिखाकर फेंक दूँगी। और जितनी भी साफ़ सफाई के बाद गंदगी निकली वो सब मैंने झाड़ू लगाकर बाल्टी में भर ली है। मोटी मोटी सारी सफाई कर ली है। अब सफाई तो मेरी अच्छे से होगी श्राद्धों के बाद, क्योंकि साफ़ सफाई शुरू हो जाएगी हर घर में। अच्छी साफ़ सफाई तभी होगी जब अच्छे से पेंट होगा, पूरा सब कुछ झाड़ कर साफ़ करके सुखा कर लगा जाएगा, तभी सफाई मानी जाएगी। क्योंकि आजकल जो बरसात का मौसम है, हर जगह सीलन की महक, बदबू जैसे हो जाती है। सीलन की जो महक और बदबू होती है वो आ रही है। और आप जानते हो लकड़ी की चीज़ें हुई उनमें कितनी जल्दी आ जाती है, जैसे बेड है, रैक है, ड्रॉल है, इन सब में कहीं ना कहीं हो ही जाती है लकड़ी की थोड़ी थोड़ी स्मेल। और जब तक धूप अच्छे से नहीं निकलेगी तब तक इनको हवा नहीं मिलेगी। तो अब तो फ़िलहाल 1-2 दिन से बारिश बंद है। तो कुछ दिन बारिश लगातार नहीं होगी तब भी अच्छे से धूप निकलेगी। और अच्छे से धूप निकलेगी तभी हर चीज़ को हवा लगेगी और सूखेगा सब सामान। तो फ़िलहाल तो जैसी तैसी सफाई चल रही है, ठीक है जैसे भी हो रही है। साफ़ सफाई तो रोज़ाना ही करनी होती है। और ये शाम का ब्लॉग है, तो ये शाम के समय दूध आ गया। तो सबसे पहले उज्ज्वल के लिए, उसके पापा के लिए कर देती थोड़ा सा दूध गर्म अलग से। और कुछ दूध मुझे अभी जमाना है और कुछ अलग दूध गर्म करूँगी, क्योंकि उसकी निकालनी है मुझे मलाई घी के लिए। तो फ़िलहाल तो मैं दूध में डाल देती हूँ 4-5 मुनक्के, क्योंकि मुनक्के से अच्छा हो जाता है दूध और कब्ज़ी की भी शिकायत नहीं होती है। तो 4-5 डाल देती हूँ मैं यहाँ पर मुनक्के।
और यहाँ आप देख सकते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने काट कर रख ली है। तो फ़िलहाल तो पहले मैं कुछ दूध को जमा देती हूँ और कुछ दूध रख दूँगी उबाल कर अलग, और फिर बनाऊँगी मैं अपनी सब्ज़ी। और यहाँ मेरा आम का अचार रखा हुआ था जो कि मैंने डलवाया था, तो उसमें तेल नहीं था, तो डर था कहीं बरसात की वजह से या कहीं गंदे फंदे हाथ ना लग जाएं, यानी कि हमारे हाथ हो जाते, कभी हम ध्यान नहीं देते, कभी हाथ ना डाल दें, इसलिए मैंने उसमें अच्छे से तेल भर दिया ऊपर तक। तो अब सालों साल चलेगा, कोई डर नहीं है, क्योंकि अगर तेल नहीं होता है तो डर रहता है कि ख़राब ना हो जाए, लेकिन अगर तेल ऊपर तक भर देते हैं, अचार से ऊपर तक तेल चला जाता है, तो सालों साल ख़राब होने का डर नहीं रहता है। तो मैंने अच्छे से पूरे डिब्बे में तेल भर दिया और रख दिया अचार को संभाल कर। और यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है और रख दिया है मैंने अब तवा, और अब बनाऊँगी मैं रोटियाँ। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। और कई दिन बाद ब्लॉग में वापसी की है तो अच्छा लग रहा है काफ़ी।